जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं स्टार्ट करने वाला हूं आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री और आपका टॉपिक है लीगल लिटरेचर इन एंशिएंट इंडिया। तो बिना किसी देरी के आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक लगी हुई हैं, एक टेलीग्राम की, एक व्हाट्सएप ग्रुप की। दोनों जगह आपका ज्वाइन होना अनिवार्य है। पहला आपका टॉपिक है लीगल लिटरेचर इन एंशिएंट इंडिया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीगल लिटरेचर, मतलब ऐसा लिटरेचर जिसमें लीगल चीज़ें हों। अब लीगल क्या है, लॉ क्या होता है। लॉ मीन्स रूल्स एंड रेगुलेशन टू रेगुलेट द सोसाइटी, टू मेंटेन द पीस एंड हार्मनी। सोसाइटी में आपको बता दिया गया है कि क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशन है। अगर मैं आपको सिंपल बताऊं, लीगल लिटरेचर का मतलब होता है कोई भी ऐसा रिटन कॉन्सेप्ट जो कि लीगल हो, लॉ से रिलेटेड हो, या फिर रूल्स एंड रेगुलेशन की बात करता हो, या फिर डिसीजन बता रहा हो। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये कहलाती हैं लीगल लिटरेचर। पहले ये टॉपिक का नाम था सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ, पर बाद में चेंज करके इसको कर दिया लीगल लिटरेचर इन एंशिएंट इंडिया। तो इतना इंट्रोडक्शन आप लिख सकते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लीगल लिटरेचर, है ना। इतना इनफ है। देखो मेनली 2 तरह के आते हैं लिटरेचर इसमें, एक श्रुति लिटरेचर, एक आता है स्मृति लिटरेचर। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्या है श्रुति लिटरेचर। आपका श्रुति वर्ड डिराइव्ड है श्रु वर्ड से, इसका मतलब है सुनना। सबसे पहले जानो श्रुति का मतलब क्या होता है। द वर्ड श्रुति मीन्स व्हाट वाज हियर्ड, यानी क्या सुना गया। जो भी चीज़ें सुनी गई हैं डिवाइन कम्युनिकेशन के दौरान, तो उससे हम श्रुति कहते हैं। एक बात जान लो, इस वीडियो में जो मैं बताऊंगा एक्स्ट्रा, उसको आप कहीं पर नोट कर लेना। जो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं मैंने उसी को नोट्स में इंक्लूड किया है। तो श्रुतिस आर फंडामेंटल सोर्स ऑफ हिंदू लॉ, है ना। श्रुति एक प्राइमरी और फंडामेंटल सोर्स है हिंदू लॉ का, यानी जो हिंदू लॉ का बेस है वो श्रुति ही है। वेदास, ब्राह्मण्स, आरण्याक्स एंड उपनिषद आर श्रुति लिटरेचर। ये सारी श्रुति टेक्स्ट है, यानी जो सुना देन उसको लिखा, तो ये सारी श्रुति के टेक्स्ट हैं। श्रुति में आपका आता है वेद, क्योंकि वेद को सुनकर लिखा गया है। वेदास कंटेन डिवाइन रिवीलेशन। वेदास को हम लोग डिवाइन लॉ कहते हैं, रिवील लॉ कहते हैं। और ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है दैट सेजेस हैव मेड डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद द गॉड। ऋषि मुनियों का डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो गया था किससे, भगवान से। इसीलिए दैट वाज हियर्ड एंड दे रोट द वेदास। टोटल नंबर ऑफ 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो एक सीक्वेंस हम लोगों को पता है। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, इसमें 1028 हिम्स एंड सुक्तास थे। इसमें 10 बुक थी, उनको कहा जाता था मंडल्स। और ऋग्वेद में मंत्र बताए गए हैं। यजुर्वेद यज्ञ से रिलेटेड है, सामवेद सॉन्ग से रिलेटेड है, और अथर्ववेद जो है वो मेडिसिन से रिलेटेड है और ब्लैक मैजिक से रिलेटेड है। तो ये सब आप पढ़ चुके हो वेद के बारे में एज अ बुक कि क्या है, फर्स्ट सेमेस्टर में आपने पढ़ा आपने। तो आपको इतना डिटेल में नहीं लिखना है वेद के बारे में, ठीक है। बस आप नाम लिख दो, उतना ही ठीक है। तो ये तो रहा 4 वेदों के बारे में, लेकिन आपको एक चीज़ और जाननी है कि हम लोगों का जो लॉ है, जिसके बारे में आप सोर्सेस ऑफ लॉ इन एंशिएंट इंडिया में पढ़ रहे हो, जिस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ाया जा रहा है और आप पढ़ रहे हो, उसका पर्पस ये है कि आप वेद को जानो। कि अगर लॉ का प्राइमरी सोर्स अगर कुछ है तो वो है वेद। तो ये याद रखना कि वेद जो है वो लॉ का प्राइमरी सोर्स है, और वेद ही पैरामाउंट सोर्स है। पैरामाउंट का मतलब सुप्रीम, यानी वेद सुप्रीम सोर्स है लॉ का। और वेद में किस तरीके के कंटेंट दिए हैं, तो ऐसा कहा गया है कि वॉइस ऑफ गॉड है। और एक बात ध्यान रखना, वेद को सोर्स ऑफ ऑल नॉलेज कहा गया है। तो इसीलिए वेद कई पार्ट में डिवाइड है। आपने पढ़ा होगा फर्स्ट सेमेस्टर में
फॉर एग्जाम्पल जैसे उपनिषद, ब्राह्मण्स, संहितास, अरण्यक्स, ये सब आप लोगों ने सुन रखा है। अगर वेद को सोर्सेस ऑफ ऑल नॉलेज कहा गया है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर आप जो ब्राह्मण पढ़ते हो वो ब्राह्मण भी इसी वेद पर लिखा गया है, संहितास भी इसी वेद पर लिखा गया है, उपनिषद भी वेद पर लिखा गया है। तो वैसी सारी चीज़ें जो हैं वो वेद से ही कनेक्टेड हैं, क्योंकि ये प्राइमरी सोर्स है और कहा गया है कि इसमें गॉड के वर्ड्स हैं, यानी वॉइस ऑफ गॉड हैं। तो इसीलिए ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट रहती हैं। लेकिन अगर हम लॉ का सोर्स देख रहे हैं तो ऐसा वेद में क्या है, वेद में हमें लॉ के पॉइंट कौन कौन से मिलते हैं वो चीज़ें हमको देखना है। वेद में हमें दो तरह के लॉ मिलते हैं, एक डिवाइन लॉ, एक कस्टमरी लॉ। तो इनका क्या पर्पस है? जैसे कस्टमरी लॉ क्या है, कस्टम से रिलेटेड है कि जो कस्टम, जो एरियाज़ में जो कस्टम जो उस टाइम पे चल रहे थे, कौन कौन से कस्टम हैं उनके बारे में हम लोग जानते हैं। ऐसे ही डिवाइन लॉ क्या है, डिवाइन लॉ में ये है कि अगर आप यज्ञ करोगे तो आपको सॉल्वेशन मिलेगा, यानी मोक्ष मिलेगा, तो यज्ञ करना कंपलसरी है। तो इस तरीके से चीज़ें जो हैं वो सब कुछ हम लोगों को वेद में मिलती हैं और वेद से हमें ओवरऑल सारे नॉलेजेस मिलते हैं। लेकिन अगर हम लीगल पॉइंट से देखें तो हमें दो तरह के लॉ मिलते हैं, एक कस्टमरी लॉ एंड एक डिवाइन लॉ, है ना। द वेदास डिपिक्ट द वे ऑफ लाइफ ऑफ आवर अर्ली एंसेस्टर्स। वेदास के अंदर एक जीवन जीने का एक तरीका था जो हमारे अर्ली एंसेस्टर्स फॉलो करते थे। वेदास कंटेन प्रैक्टिकली नो लॉ, वेदास में प्रैक्टिकली कोई लॉ नहीं थे। वेदास का अप्रोक्स टाइम पीरियड है 400 BC से लेकर 1000 BC। फिर देखो, देयर आर टू व्यूज ऑफ स्कूल ऑफ थॉट, कि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि वेदास में लीगल लिटरेचर में एज अ सोर्स के रूप में देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए। अगर हम ये मान रहे हैं कि नहीं देखना चाहिए, देन व्हाट कुड बी पॉसिबल पॉइंट। सो उनका बेसिस क्या रहा होगा? वो ऐसा मानते हैं कि अगर हम लॉ बुक मान रहे हैं किसी चीज़ को लॉ का सोर्स मान रहे हैं, तो दैट मीन्स लॉ रूल्स रेगुलेशन ठीक से लिखे होने चाहिए, है ना, कोडिफाइड वे में लिखे होने चाहिए। बट वेदास में तो हमें मिलता नहीं है, हमें वेदास में ढूंढ के मिलता है ऐसे लॉस वाली बातें। बट जो दूसरा स्कूल है वो मानता है कि हमें इसको एज अ लीगल सोर्स ऑफ लॉ देखना चाहिए। तो उनका व्यू क्या है? उनका व्यू ये है कि वेदास इन देयर एंटिक्विटी आर द ओल्डेस्ट 6000 ईयर्स ओल्ड है, मतलब ऑथेंटिक है, उस टाइम पीरियड के यही एकमात्र सोर्स है जिससे हमें उस टाइम पीरियड की लाइफ स्टाइल, उनका रूटीन, उनके लॉस, उनके कस्टम मालूम पड़ते हैं। तो जस्ट बिकॉज उसमें कोडिफाइड वे में नहीं दिया हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वेद इम्पॉर्टेंट नहीं है। वेद इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ये प्राइमरी एंड पैरामाउंट सोर्स है हिंदू लॉ का। दैट इज वाई वी विल डेफिनेटली कंसिडर्ड वेदास एज सोर्स ऑफ लॉ। तो ये तो आपका रहा श्रुति लिटरेचर। हालांकि मैंने इसमें ऑलमोस्ट सारे पॉइंट कवर कर दिए हैं, पर अगर कुछ और पॉइंट मिले तो मैं आपको नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा। अगर उसको कोई डाउट होता है तो आप पूछिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं क्या है स्मृति लिटरेचर। द वर्ड स्मृति लिटरली मीन्स व्हाट हैज बीन रिमेम्बर्ड। आपने श्रुति पढ़ा, उसका मतलब क्या चीज़ सुनी गई। स्मृति का मतलब है क्या चीज़ें याद रह गईं और क्या चीज़ें याद रखी गईं, ये मतलब होता है स्मृति का। द स्मृतिस आर बेस्ड ऑन द मेमोरी ऑफ द सेजेस। जो भी मेमोरी थी संतों की वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होती गई और क्या चीज़ें याद रह गईं एंड टाइम में जहाँ पे स्मृतिस को लिखा गया तो उस टाइम जो चीज़ें याद थीं वहीं एज इट इज स्मृति के अंदर लिख दी गईं। अकॉर्डिंग टू जूरिस्प्रूडेंस, जनरेशन टू जनरेशन जब कोई भी बातें ट्रांसफ़र होती हैं तो उनमें से
कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं जो व्यक्ति भूल जाता है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जब मेडिटेशन की गई, जब ध्यान किया गया, तो वो चीज़ें वापस रिकलेक्ट की गई। किसने की? ऋषि मुनि जो थे उन्होंने की, और वही चीज़ें स्मृतिस के अंदर लिखी गई। दी स्मृतिस डील्स विद द रूल्स ऑफ मोरालिटी एंड रिलीजन। स्मृतिस के अंदर कुछ रूल्स थे रिलेटेड टू द रिलीजन एंड मोरालिटी, यानी कौन सी चीज़ें मोरल होंगी, कौन सी चीज़ें सही होंगी, कौन सी चीज़ें गलत होंगी। लेकिन श्रुतिस के अंदर जो चीज़ें थी वो थी वे ऑफ लाइफ। और एक बात जानो, इन टर्म्स ऑफ लॉ कुछ लोग मानते हैं कि जो स्मृति एरा था ये गोल्डन एज था हिंदूज के लिए, तो ये पॉइंट आप ऐड कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्या है स्मृति लिटरेचर। पर अभी रुको, स्मृति लिटरेचर डिवाइड है दो पार्ट में, एक है धर्म सूत्र और एक है धर्म शास्त्र। देखो, हम लोग दो टाइप की लिटरेचर पढ़ रहे हैं, श्रुतिस और स्मृतिस। अब ऐसा नहीं है कि जैसे ही श्रुति लिटरेचर खत्म हुआ लिखना वैसे ही स्मृति लिटरेचर लिखी गई। ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक दिन का फ़र्क हो। कहने का मतलब एक रात में नहीं लिखी गई, बहुत साल लग गए, है ना। तो स्मृति लिटरेचर आपका डिवाइड है धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में। धर्मसूत्र को हम अर्ली स्मृतिस भी बोलते हैं और धर्मशास्त्र को हम लोग लेटर स्मृतिस भी बोलते हैं, तो ये ध्यान रखना। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे धर्मसूत्रास की, पर उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ जान लो। जब स्मृति एरा चल रहा था तो सबसे पहले क्या लिखा गया, धर्मसूत्र या धर्मशास्त्र? तो धर्मसूत्र लिखा गया सबसे पहले। तो ये एक सीक्वेंस भी आपको याद रखना है कि धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में सबसे पहले धर्मसूत्र लिखा गया था, फिर धर्मशास्त्र लिखे गए। तो ये दोनों स्मृतिस का ही पार्ट हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप ले सकते हो नारद स्मृति, बौद्धायन स्मृति, कात्यायन स्मृति, बहुत सारे हैं। ये सब स्मृतिस, स्मृतिकार्स, ये धर्मसूत्र और धर्म शास्त्र हैं। जैसे मैंने कहा मनु स्मृति, तो मनु स्मृति स्मृति का पार्ट है, लेकिन वो क्या है, वो धर्म शास्त्र है। अगर मैं कहूँ बौद्धायन स्मृति, तो बौद्धायन स्मृति क्या है, ये धर्म सूत्र है। तो आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। जैसे आप स्मृति काश पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि धर्म सूत्र पढ़ रहे हो या धर्म शास्त्र पढ़ रहे हो। चिंता मत करिए, इसके लिए बनाऊंगा वीडियो स्मृति काश के ऊपर, वो आपका सेकंड या थर्ड वीडियो होगा। ओके, अब बात करते हैं धर्म सूत्र पर कि ये धर्म सूत्र है क्या। देखो, अभी आप पढ़ के आए हो श्रुति लिटरेचर, तो उसमें क्या था, उसमें वॉइस ऑफ गॉड है, यानी उसको किसी इंसान ने नहीं लिखा है, वो डिवाइन कॉन्सेप्ट है ना। अब पढ़ रहे हो क्या, स्मृति लिटरेचर, यानी इसको किसने लिखा, इसको इंसानों ने लिखा। यानी कि सबसे पहले धर्मसूत्र के बारे में जानो, है ना, ये मैनुअल्स ऑफ ह्यूमन कंडक्ट है। ओके, उसके बाद एक और चीज़ है कि ये मेनली किस स्टाइल में लिखा गया है। सो दे वर मोस्टली रिटन इन प्रोस स्टाइल। प्रोस का मतलब बहुत ही डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा है, पोइट्री फॉर्म में लिखा होता है, तो बहुत ही कम में, ब्रीफ में वो अपनी पूरी बात बोल देते हैं, है ना। तो धर्मसूत्र मेनली प्रोस स्टाइल में लिखा है। धर्मसूत्र का मेनली टाइम पीरियड है 800 BC से लेकर 200 BC अप्रॉक्सीमेटली, है ना। अब एक चीज और जान लो कि धर्मसूत्र, धर्मशास्त्र किस पर बेस्ड है। धर्मसूत्र आपका बेस्ड है वेदास पर और धर्मशास्त्र बेस्ड है धर्मसूत्र पर। आई अगेन रिपीट, जो आपका धर्मसूत्र है ये बेस्ड है वेदास पर और जो आपका धर्मशास्त्र है ये बेस्ड है किस पर, धर्मसूत्र पर। देखो, वेद प्राइमरी सोर्स है, तो
जो कुछ भी आगे आप पढ़ोगे, जो टेक्स्ट या बुक लिखी गई हैं वो सब बेस्ड होंगी वेद पर। इसीलिए वेद ही प्राइमरी सोर्स है। वेद के बाद सेकंड सोर्स हम पढ़ रहे हैं धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र। किस पर बेस्ड है? ये वेद पर बेस्ड है, तो ये आपको याद रखना है। दी धर्मसूत्रास डील्स विद द ड्यूटीज ऑफ मेन इन देयर वेरियस रिलेशंस लाइक मैरिज, इनहेरिटेंस एंड पार्टीशंस। देखो श्रुतिस के अंदर जिस प्रकार बता रखा था कि एक इंसान को जीवन कैसे जीना है, लेकिन जब स्मृति डेवलप हुई उस टाइम धर्मसूत्र सबसे पहले आया। धर्मसूत्र के अंदर ये बता रखा था कि एक पर्सन की क्या ड्यूटीज़ होंगी, उसकी जो मैरिज होगी वो किस प्रकार होगी, इनहेरिटेंस होगा वो किस प्रकार होगा, पार्टीशन कैसे होगा, मतलब उसके बच्चों को प्रॉपर्टी जो डिवाइड होगी वो कैसे होगी, यानी कि पार्टीशन। तो ये चीज़ें धर्मसूत्र के अंदर बताई गई हैं। धर्मसूत्रास कंपोज्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड एट डिफरेंट टाइम्स। धर्मसूत्र अलग अलग जगह, भारत की अलग अलग जगह, जैसे कि स्कूल्स ऑफ लॉ होती हैं वैसे अलग अलग जगह डेवलप हुए अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द रीजन। जिस क्षेत्र की जो नीड थी उस हिसाब से धर्मसूत्र कंपोज्ड होते गए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, दे इनकॉर्पोरेट द टीचिंग्स ऑफ वेदास विद लोकल कस्टम्स। जो धर्मसूत्रास थे वो अलग अलग जगह पर कंपोज हुए, और एक तो जो वेद के अंदर जो सार था वो, और साथ में जो अलग अलग रीजन थे उसकी लोकेलिटी की जो कस्टम्स थी उसके हिसाब से उन्हें इनकॉर्पोरेट किया गया। दी धर्मसूत्रास जनरली बियर द नेम ऑफ देयर ऑथर्स। जो धर्मसूत्रास के आगे आप नेम पढ़ोगे वो उनके जो ऑथर थे, जिन्होंने लिखे थे, उनके नाम पे ही पढ़े, या जिस भी वेद को इन्होंने बेस बनाकर लिखा है उसके नाम से रिलेटेड करके लिख दिया गया, या जिस भी स्कूल या शाखा को वो बिलोंग करते थे उसके नाम पे धर्मसूत्र के नाम पड़ गए। जैसे फॉर एग्जाम्पल गौतमा बिलोंग करते थे सामवेद स्कूल से। ये डील करते थे विद इनहेरिटेंस, पार्टीशन एंड स्त्रीधन। पहला जो मेन धर्मसूत्र है वो है गौतमा का, वो इनहेरिटेंस से डील करता है, पार्टीशन से डील करता है और स्त्रीधन से डील करता है। सेकंड है बौद्धायन, ये बिलोंग करते हैं कृष्ण यजुर्वेद स्कूल से। ये डील करता था कि विवाह कैसे होगा, एडॉप्शन कैसे होगा और इनहेरिटेंस कैसे होगा। थर्ड है अपष्टम्बा, ये भी बिलोंग करते थे कृष्ण यजुर्वेद स्कूल फ्रॉम आंध्र प्रदेश एंड मोस्ट ऑफ हिज वर्क इंक्लूड द कस्टम ऑफ हिज कंट्री। इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था प्रजापात्य फॉर्म ऑफ मैरिज एंड ही डिड नॉट रिकॉग्नाइज द सेकेंडरी सन्स और एडॉप्टेड सन्स। लास्ट है वशिष्ठ, ये नॉर्थ इंडिया से थे और इन्होंने ऋग्वेद स्कूल को फॉलो किया था। वशिष्ठ धर्मसूत्र परमिट करता था कि जो वर्जिन विडो है, कि जो वर्जिन विधवा, उससे विवाह किया जा सकता है। ये 3-4 मोस्ट फेमस धर्मसूत्र हैं, तो आप लिख सकते हो एग्जाम्पल में। जो मैंने इंक्लूड किया है 1 लाइन और 2 लाइन, तो इसको याद करके आप लिख सकते हो। धर्मसूत्र की इम्पोर्टेंस क्या है? धर्मसूत्र की इम्पोर्टेंस यही है कि ये मैनुअल्स ऑफ ह्यूमन कंडक्ट है, और सेकंड इम्पोर्टेंस ये है कि ये सोशल लाइफ जो हम लोगों की है उसके बारे में धर्मसूत्र में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। चलो फाइनली आपका धर्मसूत्र खत्म हुआ। अब आपका आता है धर्मशास्त्र। इसको हम लोग लेटर स्मृति के नाम से भी जानते हैं। और एक बात ध्यान रखना, धर्मशास्त्र बेस्ड है धर्मसूत्र पे, और धर्मसूत्र बेस्ड है किस पर? वेदास पर। तो ये आपको ध्यान रखना है। और एक बात ध्यान रखना कि ऐसा कहा जाता है कि जो स्मृति एरा था, जिस टाइम पे धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र लिखे जा रहे थे, तो ऐसा कहा जाता है कि वो एक टर्निंग पॉइंट था लीगल लिटरेचर के लिए, या लॉ के लिए एक टर्निंग पॉइंट था ये स्मृति एरा। तो स्मृति एरा में 2 चीजें लिखी गईं, पहला धर्मसूत्र और सेकंड धर्मशास्त्र। अब पढ़ते हैं धर्मशास्त्र क्या है। धर्मशास्त्र जो है वो कोड्स ऑफ कंडक्ट है एंड मोरल प्रिंसिपल ऑफ हिंदूज है।
जैसे आपने धर्मसूत्र में आपने देखा था कि धर्मसूत्र क्या है, मैनुअल्स ऑफ ह्यूमन कंडक्ट है। ऐसे ही धर्मशास्त्र के लिए कहा गया है कि धर्मशास्त्र क्या है, धर्मशास्त्र कोड ऑफ कंडक्ट एंड मोरल प्रिंसिपल ऑफ हिंदूज, ये धर्मशास्त्र के लिए बोला गया है। तो ये लाइन आपको याद रखना है। Many sages from time to time have written down the concept given in Vedas। बहुत से साधु संतों ने समय समय पर बहुत सारे कंसेप्ट वेदास के लिखे और इन्हीं में से कुछ स्मृतिज निकली हैं। अब देखो ये किस फॉर्म में लिखे गए हैं, ये मेनली मैट्रिकल वर्सेस में लिखे गए हैं। वर्सेस का मतलब है आप कह सकते हो कि थोड़ा पोएट्री फॉर्म में है, और धर्मशास्त्र बहुत ही सिस्टमैटिक वे में लिखा है। सिस्टमैटिक कहने का मतलब है कि एक सीक्वेंस में क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप बुक पढ़ते हो, अगर उसमें इंडेक्स स्टार्टिंग में ना देकर लास्ट में या बीच में दे तो आपको कैसा लगेगा। तो धर्मशास्त्र में बहुत ही सिस्टमैटिक वे में लिखा गया है। और एक और चीज़, यहाँ पे धर्मशास्त्र के 3 मेन पार्ट हैं। कौन कौन से? आचार, व्यवहार एंड प्रायश्चित। कहने का मतलब धर्मशास्त्र इंसान के 3 जो कर्म होते हैं उनसे डील करता है। तो आचार क्या है? आचार है थ्योरीज ऑफ रिलीजियस ऑब्जर्वेशन, या बिहेवियर आप कह सकते हो, या प्रिंसिपल्स आप कह सकते हो। तो जो थ्योरीज हैं आचार में वो क्या हैं? वो रिलीजियस हैं, यानी धार्मिक अनुष्ठानों का सिद्धांत आप कह सकते हो। व्यवहार क्या है? ये सिविल लॉ है, सिविल कंडक्ट, या आप कह सकते हो कि व्यवहार ऑर्डर ऑफ लॉ है। प्रायश्चित क्या है? प्रायश्चित का मतलब है हम कैसे प्रायश्चित करें जो हमने गलत काम करे हैं, या कैसे कर सकते हैं प्रायश्चित। तो ये चीज़ें इसमें दी गई हैं। तो ये धर्मशास्त्र का पार्ट है। और एक बात जान लो, जो अर्ली स्मृतिकार थे उन्होंने आचार और प्रायश्चित वाले टॉपिक पे ज़्यादा फोकस किया हुआ है, बट लेटर स्मृतिकार ने सिविल लॉ यानी व्यवहार पर ज़्यादा फोकस किया है। और लेटर स्मृतिकार ने ही व्यवहार को 18 टाइटल्स और 132 सब टाइटल्स में डिवाइड किया हुआ है। लेकिन अभी आप सिर्फ इतना ही जानो, ओके। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे तो आप अच्छे से रिलेट कर पाओगे। और ऐसा कहा जाता है कि धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र ये दोनों लीगल पॉइंट से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। जब मैं आपको स्मृतिकार के बारे में बताऊंगा तो आप समझ पाओगे। जैसे मनु हैं, नारद हैं, इन लोगों ने किस तरीके से क्या बताया है लॉ के बारे में, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और एक चीज़ याद रखना, मनु, याज्ञवल्क्य और नारद ये 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट धर्मशास्त्र हैं। अब आपका एक और बच्चा है जो कि है अर्थशास्त्र, उसको मैं डिस्कस करूंगा सेपरेट वीडियो में। हालांकि उसमें मुझे थोड़ा डाउट है, इसीलिए नहीं बता रहा हूँ, बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। पर आज मैंने बताया कि मीनिंग ऑफ लीगल लिटरेचर है ना, क्या है स्मृति लिटरेचर, क्या है श्रुति लिटरेचर, उसमें धर्मशास्त्र, धर्मसूत्र। तो ये चीज़ आपको आज याद करना है। अगर आपको इन सारे टॉपिक्स के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक लगी हुई है, वहाँ पे आप लोग ऐड हो सकते हैं और मुझसे नोट्स मांग सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।